कल हम चर्चा केवट की कर रहे थे। प्रसंग में प्रवेश करने से पहले एक बार श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोता भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। कल हम लोग केवट की बात कर रहे थे। केवट का चरित्र वर्णन छोटे में है, लेकिन जब तात्विक विवेचन में प्रवेश किया जाए तो विस्तृत है। यहां तक कि एक मोटा से मोटा ज्यादा बड़ा ग्रंथ तैयार हो सकता है केवट प्रसंग पर। ऐसी भावनाएं और कैसी भाषा और उन भाषाओं में भावनाओं का समावेश लक्ष्मण जी स्वयं नहीं समझ सके। ऐसे भाषाओं को तो श्री रघुनाथ जी ही समझते हैं। इसीलिए रघुनाथ जी के बनाए जीवों में पशु पक्षी भी हैं और जितने जीव हैं सबकी भाषा वो समझते हैं। इसीलिए इतने प्रकार के जीव हैं, अलग अलग तरह की सबकी भाषा है और सबकी भाषा भगवान समझते हैं। केवट तो मनुष्य है। केवट को विदा करके भगवान जानकी जी के साथ गंगा जी का पूजन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तत्पश्चात श्री वाल्मीकि जी के पास जाते हैं। भरद्वाज जी के पास गए, फिर वाल्मीकि जी के पास गए। वाल्मीकि जी ने बड़े सुंदर सुंदर घर बताए कि प्रभु आप यहां रहिए, यहां रहिए, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर। तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। और हे प्रभु शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विसेखी। जो देवताओं को, भगवान के रूपों को देखे प्रणाम करे, गुरु के प्रति, गौ माता के प्रति, विप्रों के प्रति आदर भाव प्रकट करे। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाहि, जिनका चरण तीर्थ में चला जाए अर्थात तीर्थ यात्रा हो, राम बसहु तिनके मन माहि। इस प्रकार बहुत अच्छा घर श्री वाल्मीकि जी ने बताया। और अंत में जो निचोड़ दिया भगवान कहाँ रहते हैं। चाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर हे प्रभु, जिसको कुछ नहीं चाहिए आपके प्रेम के अलावा, उसके घर में, उसके मन में आप निवास करिए, सहित स्नेह निवास करिए। इतना ही नहीं, इसके पहले एक बात और बड़ी जबरदस्त कही। सब करी मांगहि एक फल। प्रभु जब आप कृपा कर दें तो वो सब कुछ छोड़कर एक ही फल मांगे। क्या? राम चरण रति हो, आपके चरणों की प्रीति मांगे। जो तिनके मन मंदिर बसहु, उसका मन घर नहीं, मन मंदिर हो जाएगा। जो ऐसा मांगेगा प्रेम आपका, उसके ऐसे मन के मंदिर में प्रभु बसहूं
सिय रघुनंदन दो। आप जानकी जी सहित निवास करिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आज भरत चरित्र का अवसर था, कम से कम प्रारंभ तो कर दूं। वाल्मीकि जी से पूछते हैं, प्रभु मैं कहां रहूं, आप बताइए। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप चित्रकूट गिरि करहु निवासु, आप चित्रकूट में निवास करिए। भगवान चित्रकूट में निवास करके अयोध्या को जब जब स्मरण करते हैं, कहते हैं कृपा सुंदु प्रभु हो ही दुखारी, लेकिन धीरज धरहि कुसमऊ विचारी। भगवान अयोध्या को याद करके बहुत दुखी होते हैं, लेकिन असमय जानकर धैर्य धारण करते हैं। तत्पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं कि जब निषाद राज भगवान को चित्रकूट में निवसाकर कोल बीलों की सहायता से कुटिया बनाकर भगवान को विराजित कर और लौटे, तो श्रृंगवेरपुर में जब आए तो देखा सुमंत्र जी ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। उन्हें समझाया, सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाया और अयोध्या लौट जाने को कहा। न चाहते हुए भी सुमंत्र जी अयोध्या आते हैं। अयोध्या में जब सायंकाल की वेला हो गई, अंधेरे में प्रवेश करते हैं। क्यों? दिन में प्रवेश करूंगा तो जो देखेगा वही पूछेगा राम कहां है, लखन कहां है, जानकी कहां है। सांझ समय प्रवेश करते हैं। महाराज के भवन में जब गए, महाराज ने सुना सुमंत्र आ गया। सुमंत्र जी ने जय जीव कह के प्रणाम किया। हे पृथ्वी पालक, आपका मंत्री सुमंत्र आपको प्रणाम करता है। चक्रवर्ती जी दौड़ पड़े। सुमंत्र आ गए। कहूं सुमंत्र कहां राम कृपालु, राम कहां है, लखन कहां है, जानकी कहां है। परम व्याकुल हो गए। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज आज तक मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की, लेकिन महाराज आज मैं आपकी बात मान नहीं सका, उनको लौटाकर नहीं ला सका। इतना सुनना ही था। प्राण कंठ गत भयउ भुआरु। बड़ा करुण प्रसंग है। प्राण कंठ में आ गया। मन पीन जनों व्याकुल व्याकुल। जैसे मणि, सर्प का मणि लुट गया हो। जब सर्प का मणि लुट जाता है, कोई ले लेता है, तो वह अंधा हो जाता है और सर पटक पटक कर अपने प्राण का त्याग कर देता है। मेरे भाई बहन, बिछुरत हो आंधरो, ताते प्रेम न जाए। वो स्वामी जी लिखते हैं दोहावली। इंद्री सकल विकल जनु सर सर सिज
समस्त इंद्रियां व्याकुल हो गई। देखिए, मरने के समय ये जन्म और मरण, जन्मत मरत दुसह दुकोई। चक्रवर्ती जी का अब लगभग अंतिम समय आ गया। सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई। कैसे व्याकुल हो गई? कहा जैसे कमल का फूल सरोवर में खिला हुआ हो और जल सूख गया हो। जल के न रहने से कीचड़ भी सूख जाए, और वो उस कमल की जो स्थिति हो, वो स्थिति महाराज की हो गई। कौसल्या, हाँ स्वामी, कौसल्या, आज लग रहा है कि अब राम के वियोग में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। कौसल्या जी ने बड़ा सुंदर उत्साह सांत्वना दी। महाराज, आप अयोध्या के इतने बड़े धर्म धुरंधर राजा होकर व्यथित हो रहे हैं। करंधार तुम अवध जहाजू, चढ़े उ सकल प्रिय पथिक समाजू। अयोध्या के जहाज के आप कर्णधार हैं, चलाने वाले हैं, जिस जहाज पर अयोध्या के प्रत्येक जन सवार हो गए हैं। धीरज धरियत कौसल्या जी कहती हैं, विपत्ति काल में पत्नी पति को कैसे समझाए। पति और पत्नी के तो ऐसे ऐसे उदाहरण मेरे भारत भूमि में है। मेरे भाई बहन, मुझे श्री मंडन मिश्र और भारती देवी याद आती है, जब भगवान शंकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए पधारे और शर्त था कि अगर मंडन मिश्र हार गए तो आपके शरणागत हो जाएंगे, और अगर आप हार गए तो सन्यास वेश उतार लेना पड़ेगा, सन्यासी का वेश। और वो मंडन मिश्र जिनके लिए कोई पथिक पूछता कि मंडन मिश्र का घर कौन सा है, तो लोग कहते थे जिनके द्वार पर तोता संस्कृत में बोलता होगा वो मंडन मिश्र है। ऐसा। और जब कोई मुसाफिर आता तो तोता कहता, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय शिव, आइए, कहां से आए, विराजिए, मैं आपको जल पिलाता हूं। ऐसे संस्कृत में कैसी प्रतिभा होगी। मंडन मिश्र ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। भगवान शंकराचार्य तो भगवान शंकराचार्य थे। न मोक्षास्य कांक्षा, जिन्हें मोक्ष की भी इच्छा नहीं। न मुखे इच्छा भी शशि मुखे, जिन्हें न काम ने, न क्रोध ने और न लोभ ने ही कभी पराजित नहीं किया, कर ही नहीं पाया। ऐसे भगवान आदि शंकराचार्य जवाब देते गए, मंडन मिश्र पराजित, हार गए। जब हार गए तो शंकराचार्य जी ने शर्त के अनुसार कहा कि आप पराजित हो गए। पत्नी भारती देवी निकली और उन्होंने एक ही बात भगवान आदि शंकराचार्य जी से कहा, भगवान अभी आधा मंडन मिश्र हारा है, अभी आधा बाकी है। जब मुझे पराजित करिए तब मैं घोषणा करूंगी कि पूरे पूरे मंडन मिश्र को आपने पराजित कर दिया। ये पति पत्नी है।
पति पत्नी का प्राण और पत्नी पति का प्राण। अगर पत्नी में धर्म लगा तो पति में परमेश्वर लगा। जहां धर्म है वहीं परमेश्वर की प्राप्ति है। और तब भारती देवी ने प्रश्न किया, शंकराचार्य जी उन्हें भी पराजित करते चले गए। तब अंत में कामना के शास्त्र पर प्रश्न कर दिया। शंकराचार्य जी ने कहा, काम तो मेरा विषय नहीं है मां, मुझे 1 महीने का समय चाहिए। कहा मिलेगा। भगवान शंकराचार्य हिमालय की गुफा में 1 महीने के लिए जाते हैं और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में खुद प्रवेश करके कामनाओं की अनुभूति करके फिर मंडन मिश्र के द्वार पर पहुंचते हैं और कहा, मां मैं आ गया, प्रश्न करिए। भारती देवी ने कहा, प्रभु स्वामी जी मैं समझ गई, हो गया, अब आपसे प्रश्न नहीं करूंगी। आप 1 महीने के बाद लौटे, मुझे पता है आपने इस शास्त्र पर भी विजय प्राप्त कर लिया और आज हम घोषणा करते हैं कि हम दोनों पति पत्नी आपसे पराजित होकर आपके शरण को ग्रहण करते हैं। ऐसे पति पत्नी की बात कही जाए तो कहते चले जाओ, कम नहीं होगा। यहां तो पतिव्रता अनुसुईया हुई, जानकी जी, पार्वती जी के लिए जानकी जी स्वयं कहती हैं, पति देवता सुतीयमहु मातु प्रथम तवरे। मां पति देवता पतिव्रता नारी में तो आपका प्रथम स्थान है। महिमा आपकी महिमा करोड़ों शेष भी न सकत कही, कोटि शारदा। ऐसे कौशल्या जी ने समझाया, महाराज धीरज रखिए, लेकिन क्या धीरज, जब समय आ जाता है मेरे भाई बहन कोई नहीं रुकता है। तापसंद साप सुधी आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। श्रवण कुमार की पूरी कथा सुना दी और अंत में रघुनंदन बहुत दिन बीत गए राघव, तेरे बिना जीते जीते, बीते अभी सिर्फ 6 दिन है, लेकिन महाराज मनहु कलप जन उचारे, नैना भय गरीब हमारे, भयो अवध पे शोक को पहिरा, राजीव लोचन विपिन सिधारे। जानकी लखनहारा जोवर, आपी तू चित जातक जलकर। मरते मरते चक्रवर्ती जी ने अपनी विशेषता एक बार बताई कि राम स्वाति नक्षत्र का बुंद है और ये दशरथ चातक
हा पितु हित चित चातक जलधर। और तब 6 बार राम का उच्चारण किया। राम राम कही राम राम कही तम परिहरि महाराज राम प्रेम में अपने शरीर का परित्याग कर देते। प्रेम का निर्वाह तो हो तो ऐसा कोई नहीं कर सका मेरे भाई बहन। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार अपने परिकरों से कहा था, संसार में किसी को किसी से प्रेम होता नहीं, और अगर सच्चा हो गया तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। क्योंकि प्रेम जो है ना, ये तड़पन व्याकुलता की परिसीमा है। यहाँ तड़प मिलती है, यहाँ दर्द मिलता है। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करिया को। कोई प्रेम मत करना। मीरा जी कहती है कि मैं जानती कृष्ण तेरे प्यार में इतनी व्याकुलता है तो मैं सबको मना कर देती, कोई प्यार मत करना। ये शरीर एक महल जैसा है जिसके 10 दरवाजे संतों ने बताए, और 10 दरवाजे बंद हों फिर भी प्राण निकल जाता है। न जाने जब उसका समय आता है तो चला ही जाता है। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैयान कस गए मैं ना लगी, कस गए मैं नारजी थी, सैयान कस गए मैं नारजी थी, सैयान कस गए मैं नारजी थी।
झुका। हरि हरि अब शीश झुकाओ। वो ब्रह्म सर्वमयम जगत, वो सर्वज्ञ ठाकुर ही हर जगह है। कबीरदास जी ने कहा ये चुनरी मैके से आई, वो मैका ठाकुर का घर, और ससुरे में आके मनवा खोय दिया। जो श्वेत वस्त्र भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया, ये श्वेत वस्त्र दिया, और उस नहर से लेके ससुराल में जब आया तो यहां मनवा खोय दिया, खो दिया। मोरी चुंदरी में पड़ गयो दाग पिया, मोरी चुंदरी में पड़ गयो दाग। और कबीरदास जी एक ऐसे संत हुए मेरे भाई बहन, जिन्होंने कहा कह कबीरा पूरा पाया, पूरा। किसी ने ऐसी घोषणा नहीं की। इतना ही नहीं, का ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। जैसा चादर भगवान ने दिया था वैसा ही लौटा दिया। ये तो कोई प्रकाश सती क्वापी पात्रे, कोई ऐसा विरला संत ही कह सकता है, डिमडिम घोष कर सकता है। छोड़ पिया अब नहर जा, छोड़ पिया अब नहर जाओ। हरि हरि अब शीश झुकाओ। हरि हरि अब शीश झुकाओ। कर श्रृंगार मैं तो दुल्हन बनी थी, ऐसी दुल्हन मैं तो दुल्हन बनी थी। जीवों की स्थिति का वर्णन है। कर श्रृंगार मैं तो दुल्हन बनी थी, कर श्रृंगार दुल्हन बनी थी। ऐसी दुल्हन से तो कुंवारी भली थी, ऐसी दुल्हन से तो कुंवारी भली थी। कस गए मैं ना लगी, सयान कस गए मैं ना लगी। पिया
चले गए। अयोध्या में परम शोक हुआ। भरत चरित्र की शुरुआत ही मृत्यु से है। भरत चरित्र जहां से प्रारंभ हुआ वहां मूल में मृत्यु है। और वस्तुतः भरत चरित्र मृत्यु को सजाने संवारने वाला एक चरित्र है। भरत चरित्र को अगर सुना जाए भावपूर्वक तो निश्चय ही मृत्यु सुधर जाती है, लोक परलोक सुधर जाता है। भयंकर शोक हुआ, कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां। वक्त लाया था बहारें, वक्त लाई है खिजां। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। अयोध्या की स्थिति, अयोध्या का संतुलन बिगड़ गया 100%। जहां की दीवारें हंसती थी मेरी भाई बहन, वहां आंसुओं को भी रोना आया है। जहां के पेड़ पौधे सदैव बसंत ऋतु जैसे हरे भरे रहते थे, वहां धीरज ने भी धीरज खो दिया। मनुष्य की बात कौन कहे, राजा के घोड़शाले में जितने घोड़े थे वो रोए। कौशल्या जी ने वर्णन बड़ा सुंदर किया है। ए बरबाज बिलो की आपने, बहुरो बन ही सिधाओ, रागो एक बार फिर आओ। क्या स्थिति हो गई। यही है जीवन के रंग, कभी सुख कभी दुख। सुख स्यांतरम दुखम, दुख स्यांतरम सुखम। वे में तद्वी जंतु लंघयमवत। रात दिन की तरह सुख दुख दुख सुख लगा रहता है। भरत जी को बुलावा भेजा है गुरुदेव ने। दूतों को कहा जाओ इतना जाकर कहना कि भरत को बुलाया है गुरुदेव ने। गया दूत। अब दूत जब गया है तो भरत जी को बोला है कि आपको बुलावा भेजा। और उसी रात में भरत जी ने दुःस्वप्न देखे हैं। अपनी माताओं को दूसरे रूप में देखा है, श्रृंगार विहीन रूप। प्रातः काल उठकर शंकर जी का अभिषेक करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देते हैं, तब तक दूत आ गया। भरत जी अयोध्या आए। अयोध्या में प्रवेश करते ही वहां की मिट्टी बोलती है। अयोध्या में प्रवेश करते ही भरत जी समझ गए यहां कोई विडंबना हुई है। सीधे कैकेयी के महल की तरफ बढ़े। कैकेयी जी ने आरती सजाकर पुत्र का स्वागत किया, पुत्र को अंदर लाया। भरत जी ने कहा मां इतना सन्नाटा क्यों। मां ने पहले तो टाल मटोल किया, लेकिन जब भरत जी ने बार बार कहा मां पिताजी नहीं दिख रहे, कहां हैं, भैया कहां हैं, भाभी मां कहां हैं, लखन लाल कहां हैं, तो कैकेयी ने सारी बातें सहज में सुना दी। आदि हूं ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन वरणी। विचार करिएगा, जिस अयोध्या की ये स्थिति है, अयोध्या के राजा, अयोध्या के महाराज की मृत्यु हो चुकी है।
उनकी छोटी रानी मुदित मन, प्रसन्न मन से वर्णन करती है। भरत, मैंने 2 वरदान मांगे, एक राम का 14 वर्ष का वनवास और 13 राज्य तिलक। इतना सुनना ही था कि भरत ने कहा, मां तूने मेरा सर्वनाश करा दिया। दूसरा कोई होता तो क्या करता? अरे जिसकी मां आरती सजाकर द्वार से अंदर ला रही है, पिता का शव राजमहल में रखा हुआ है और मां आरती कर रही है बेटे की। अभिनय तो कैकेयी नहीं किया, दूसरे किसी पात्र में इतना दम नहीं शायद, इसलिए मानो भगवान ने नियुक्त किया, मां ये रोल आपको ही करना होगा, तभी ये मेरी लीला आगे बढ़ सकती है। कौशल्या मां में इतनी क्षमता नहीं, इतनी क्षमता होती तो जन्म के समय भगवान शंकर आए और जब मेरे हाथ की रेखा को देखकर बताना शुरू किया, बताते 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 विवाह तक बताया और उसके बाद चुप हो गए। काकभूषुंडी जी ने पूछा, बाबा आगे तो बता दो। शंकर जी ने कहा, भूषुंडी अगर मैं आगे बताऊंगा तो मां कौशल्या को कुछ हो न जाए, इसका डर है। जब मैं कहूंगा कि आपके बेटे को 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा तो न जाने कौशल्या मां को क्या हो जाए। कौशल्या मां से संभव नहीं था, सुमित्रा मां से भी संभव नहीं था, संभव था तो केवल और केवल कैकेयी से। भगवान ने कहा था, मां आपके नाम में वो कलंक लगेगा, आपका नाम भी स्वीकार नहीं करेंगे लोग। इतने नाम पुराने आए, अब तो नया नाम चल गया, छोटे नाम चल गए। अब इधर कुछ वर्षों से अंग्रेजी नाम चल गया। हाँ, आयुसी, बीयूसी, सीयूसी, डीयूसी, ये नाम चल गया। अब जो नाम नेम लिस्ट होते हैं ना, तो वो नेम लिस्ट अब विदेश से आता है, नेट पर देखिए, उसमें अंग्रेजी नाम मिलेंगे। तो हमारे एक महात्मा श्री भोली बाबा हुए, तो वो कहते थे, अरे अंग्रेजी में भी गाओगे तो वो समझेगा, डोंट टच माई चुनरिया मोहन रसिया। अंग्रेजी में भजन, डोंट टच माई चुनरिया मोहन रसिया। और एक बार अभी तो दिल्ली में एक भक्त आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि भैया मैं अंग्रेजी में भजन गाऊं, तो हमने कहा कि हम समझ तो जाएंगे। कहा गाइए। तो शुरू किया, हेलो मोहन डियर, उसका शीर्षक था हेलो मोहन डियर, लगा दो मेरे दिल में प्रेम की गियर। और ऐसा ऐसा सुंदर संयोजन किया था, तुम्हें देखने को मन रहता है अट्रैक्टिव, एक एक शब्द उसमें जोड़ा था। और मैं तेरे लिए हूं एक्टिव, बड़ा वो गा रहे थे, बड़ा दिल से गा रहे थे, सब लोग हंस रहे थे कि भाई अंग्रेजी में भजन। तो भगवान तो सब भाषा समझते हैं, अब तो नाम थोड़ा, लेकिन कई नाम आपने किसी का सुना, नाम में परिवर्तन होता चला गया। और पुराने जितने लोग होंगे उनके नाम को सोच के देखिए आप, तो पता लगेगा या तो भगवान से जुड़ा होगा या नाम का कोई अर्थ होगा। जितने पुराने लोग, अपने पिता को याद करिए, बाबा को याद करिए, अपने बुजुर्ग भाई को याद करिए, नाना जी को याद करिए, माँ नानी दादी को याद करिए, नाम भगवान का होगा या नाम का कोई अर्थ होगा। लेकिन आज जो नई पीढ़ी, नए जनरेशन चले ना, इसमें भाई मत बोलो, मत कुछ कहो, नाम बड़ा सुंदर लगता है, चिक्कू, टीपू, मीकू, कोई अर्थ नहीं, पुकारू नाम है, पुकारने वाले भी प्यार से बोलते हैं। और एक अंदाज लगाइए,
जैसे कोई कहे कि इस पेड़ में कितने पत्ते हैं, तो कोई गिन के नहीं बताएगा, अंदाज से बताएगा। उसी प्रकार अंदाज लगाइए कि माँ बाप अपने बच्चे का नाम रखते हैं और अपने बच्चे का नाम लेते लेते वृद्ध हो जाते हैं। वो जाने से पहले तक कितना लाख बार अपने बच्चों का नाम लेते होंगे। लाख में होगा या करोड़ों में चला जाएगा, है कि नहीं? अरबों में चला जाएगा। जब भी देखो चिक्कू चिक्कू, काश उस जगह पर राम, कृष्ण, भरत, लखन ऐसा नाम रहे तो करोड़ बार राम नाम का उच्चारण होगा कि नहीं होगा? यही है मेरे संस्कृति का खोना। संस्कृति कभी मरती नहीं है, सो जाती है। जब मेरे आचरण से थक जाती है संस्कृति, तो एक चादर ओढ़कर सो जाती है। और फिर कोई संत आते हैं, और जब संत आते हैं तो राम नाम सुमिरन होता है, और मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। जग जाता है। कोई जगाने वाला साधु आए। भरत जी आए हैं। भरत जी की आरती करके और महल में लाकर सारी बातों को जब बताया, तो भरत जी ने कहा, महारानी, अपनी मां को राजकुमार भरत जैसा विवेकी परमहंस महारानी शब्द से संबोधित करे, ये कठोर है। महारानी, ये आपने क्या कर दिया? अरे, तुमने तो सबका भला कर दिया। पिता को स्वर्ग भेज दिया, राम लखन जानकी को वन भेज दिया, अयोध्या वासियों के आंखों में आंसू भर दिया, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको रुला दिया। महारानी, आपने तो सबका काम कर दिया, और मेरे लिए तो विशेष कार्य कर दिया। क्या? मोही दीन सुख सुजसु सुराजू, मुझे सुख दिया, यश दिया और सुंदर राज्य भी दे दिया। ऐसा भला करने वाला कोई नहीं मिला मुझे जो मेरी भलाई करे। कीन के सब कर वाह महारानी, वाह, शाबाश, आपने तो सबका काम कर दिया, सबके लिए कुछ न कुछ कर दिया। आपके जैसा हितैषी अयोध्या का कोई नहीं। एही ते मोर का इससे बड़ी भलाई और क्या हो सकती है मेरी? और इससे भी एक सीढ़ी आपने मेरी भलाई कर दी। हमारी तो बुद्धि भी वहां तक नहीं जा सकती, इससे ऊपर की भलाई क्या कर दी? तेही पर देन कहूं तुम राजू, मेरा यश सुंदर कर दिया, मुझे लोगों के मध्य में ला दिया कि भरत, वाह भरत। आज अयोध्या के जन जन कह रहे हैं, एक भरत कर सम्मत कहें, एक उदास भाई चुप रहें। इतने पर आपको संतोष नहीं हुआ तो आपने मेरे लिए राजा राजपद भी
महाराज से मांग लिया। बारे कैकेयी करी धौम चतुराई को। ये कौन सी चतुराई हुई महारानी? राम लखन सिया बनही पठायो, पति पठये सूरभान। गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, महारानी पिता को स्वर्ग भेज दिया और राम लखन जानकी को वन भेज दिया। ऐसा तो कोई हितैषी परम हितैषी ही कर सकता है। और कहा, महारानी आज के बाद आपके महल में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। भरत बेटा, मैंने जो भी किया तेरे लिए किया। हाँ महारानी, वही तो मैं भी कह रहा हूं। आपने जो किया मेरे लिए किया, लेकिन अब मैं भी तो कुछ करूंगा। अब मैं यही करूंगा कि आज के बाद आपके महल में जीवन में कभी नहीं आऊंगा। कैकेयी जौनो जियती रही, तौनो बात मां तुसो मुंह भरी, भरत न भूली कही। जब तक जीती रही तब तक कभी मुंह भर के बात नहीं किया अपनी मां से। राम प्रेमी है। और जब भरत जी आए और ऐसी सब बातें सुनी ना, तो माता को इतने कठोर कठोर बातें कही। वो कठोर बातें क्या है? कहा, भरत चरित्र का जहर है, आज जहर निकाल दिया और अब अमृत प्रकट करने जा रहे हैं। प्रेम अमिय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, भरत पयोधि गंभीर। प्रेम का अमृत विरह का मंद्राचल है और भरत गंभीर समुद्र है। प्रेम अमीय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु। रघुनाथ जी ने अपने हाथ से मंथन किया, भरत के सागर में प्रेम का अमृत निकाल दिया। विरह के मंद्राचल को रघुनाथ जी घुमाते हैं समुद्र में। सारा जहर समाप्त हो गया, अमृत तत्व प्रकट हो गया। भरत चरित्र तो विशुद्धतम रिफाइन अमृत है। एक तो अमृत ही अमृत, और अमृत में भी रिफाइन किया हुआ ऐसा चरित्र भूतो न भविष्यति। गुरुदेव, अब क्या करूं बेटा, मैं हूं ना। गुरुदेव सांत्वना देते हैं। दोनों भाई कौशल्या मां के पास जाते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से पिता का संस्कार करते हैं। राजसभा लगती है, सभी कहते हैं भरत राजपद को स्वीकार कर लो। भरत ने कहा नहीं, संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलो तजी पाही, तो परिणाम न मोरी भलाई। ये सारी संपदा रघुनाथ जी की है। ये भाव जिस दिन आ जाए अपने संपत्ति के प्रति, अपने यश कीर्ति के प्रति,
ये सारी रघुनाथ जी की है। उस दिन से भरत चरित्र प्रारंभ हो जाएगा जीवन में। जब तक संपत्ति मेरी, घर मेरा, परिवार मेरा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, तब तक नहीं होगा। जब रघुनाथ जी के प्रति ऐसी भावनाओं का प्रागट्य हो जाए कि संपत्ति सब रघुपति के आई, तो मेरे भाई बहन उस दिन से भरत जैसा पवित्र चरित्र प्रारंभ हो जाएगा। राजसभा में उपस्थित हुए का जिस दिन मैं राजा बन गया ना, उस दिन ये भूमि रसातल में चली जाएगी। इसलिए ये रघुनाथ जी की संपदा पर मेरा अधिकार है, तो सिर्फ इतना है कि इन संपदाओं की मैं रक्षा करूं, क्योंकि मैं उनका सेवक हूं। मैं रघुपति सेवक पति मोरे, मैं रघुपति पति, मैं उनका सेवक, वो मेरे स्वामी हैं। इसलिए क्या करूं? तो प्रातः काल चलूंगा, भगवान को मनाऊंगा, लाऊंगा। सभी लोग प्रसन्न हो गए और प्रातः काल भरत चले चित्रकूट, राम को मना। भरत चले चित्रकूट, और हर हर महादेव। मनाने, राम को बुलाने, राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, मनाने, राम को बुलाने, मनाने, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने। बोलो भरत जी महाराज की, सीताराम जी महाराज की, हर हर महादेव। बहुत अच्छा, आपका जयकारा प्रिय लग रहा है। हाँ, उत्साह में। कोई अयोध्या में रहने को तैयार नहीं। जिसको भी कहे तुम रुक जाओ, कहा नहीं भैया मैं भी जाऊंगा। राम जी ने तमसा तट पर आधी रात को हम सबको अकेला छोड़ दिया। आप तो कम से कम मत छोड़िए। भरत दया निधि दीन छड़ाई। भरत जी दया के निधि हैं, दया आ गई, सबको साथ ले। कुछ पवित्र सेवकों को अयोध्या में रखा और चल पड़े। सीताराम कहत चले लोगन,
जितने अयोध्यावासी जा रहे हैं सभी सीताराम 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 का उच्चारण करते चले जा रहे हैं। कलयुग समजुगान नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। नाम उच्चारण कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु आजा घर मोरे सुख दैया राम को मना। आजा घर हम सुख दैया हो हरि बोल। राम को मना। दशा कछु बरनी न जाई। दशा कछु बरनी न जाई। प्रेम की दशा वर्णन नहीं किया जा सकता। झलका झलकत पायन कैसे पंकज ओस कोस गन जैसे पैरों में फोले हो रहे हैं। रथ पर नहीं चढ़ते, सब कह रहे हैं भरत जी आप रथ पर आ जाइए। भरत जी ने कहा सिर भर जाऊं उचितस मोरा, सब तेम कठोरा। मैं सेवक हूँ, मेरा तो धर्म ऐसा है कि मैं सिर के बल चलते हुए चित्रकूट तक जाऊं। मैं तो पैर से चल रहा हूँ और आप लोग कहते हैं रथ पर आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, प्रेम दशा कछु बरनी न जाई। दशा कछु बरनी न जाई। प्रेम दशा कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। वन में कैसे होंगे दो भाई, कैसे होगे दो भाई। राम लखन सिया मैया हो रामा राम को मना। राम लखन सिया मैया हो रामा को मना। निषाद राजमार्ग में मिले, उनसे मित्रता हुई, वहां रात्रि विश्राम किया, आगे बढ़े, चित्रकूट की यात्रा करते हैं भगवान। चित्रकूट में भगवान के करीब पहुंचकर सबको थोड़ी दूरी पर रखकर और तब आगे बढ़ते हैं। इसके पूर्व श्री भरद्वाज जी मिले। भरद्वाज जी ने भी बड़ी सुंदर बात कही। त्रिवेणी के से भिक्षा मांगी भरत जी ने। चित्रकूट पहुंचते हैं, जब इनकी सेनाओं को देखा तो लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा लखन तुम जिस पर क्रोध कर रहे हो भरत है।
चंद्रमा विष चुलाने लगे, अग्नि शीतलता प्रदान करने लगे, मच्छर के फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन भरत न होए नृप मधु, विधि हरि हर पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को भी प्राप्त करके भरत को राज सत्ता का अहंकार नहीं हो सकता। कबहू की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु विनसाय। अरे एक नींबू को समुद्र में निचोड़ दो, दूध के सागर में दूध का कुछ बिगड़ पाएगा? अरे ये राज सत्ता भरत जैसे दूध के समुद्र के लिए एक नींबू के बराबर है। वो स्वामी जी की उपमा। इसलिए विदु विश्व चवै स्रवै हिमु आगी, और हो ही बारिचर बारी बिरागी। जल में रहने वाले जलचर जल से वैराग्य ले ले, संभव है, ऐसा हो तो हो सकता है, हम मानते हैं। लेकिन भरत न राम प्रतिकूल होई, भरत राम के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकता। लखन तू क्यों क्रोध कर रहा है? इतने में नहीं माना तो आकाशवाणी हो गई। लक्ष्मण जी, आपके भुजाओं के बल को दुनिया जानती है, लोक परलोक जानता है, लेकिन सहसा करके और बाद में अगर पछताना पड़े तो बुद्धिमान बुद्धिमान नहीं कहते। देखो देखो, इसलिए आप शांत हो जाइए। लक्ष्मण जी शांत हुए। राम जी कहते, सुना तुमने आकाशवाणी सुनी? जी भैया। बस शांत हो जाओ लखन। और शांत हो के दोनों बैठे कुटिया में, और अब भरत जी आ रहे हैं। दूर से ही कुटिये को देखा, अश्रु की धारा निरंतर, कंठावरोध रो मांचाश्रु भी लपमाना, तुलानिम पृथ्वी। ऐसे कंठावरोध रोमांचाश्रु भी, रोमांच होता रहे, आंखों में अश्रु सजे रहे, कंठ बाधित होता रहे, बोल न पाए, शब्द न निकले। ये प्रेम के लक्षण है। वहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भरत जी गए हैं। जब उनके करीब पहुंच गए तो कहते हैं, पाहि माम पाहि माम। राम जी ने सोचा कि मैं उठूंगा तो जरूर, लेकिन जरा लखन कह दे तो उठूं, लखन को भी समझ में आ जाए कि भैया भरत आ गए। लक्ष्मण जी ने जब कहा, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, तो राम जी उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशान। भगवान उठे और व्याकुलता पूर्वक दौड़े। कहीं वस्त्र गिरा, दुपट्टा गिरा, निशंग गिरा, बाण गिरे, धनुष गिरा, और व्यथित होकर व्याकुल होकर गए। भरत भूमि पर लेटे हुए हैं, आगे बढ़कर चरण से लिपट गए। भगवान किसी प्रकार बरबस लिए जबरन उठाते हैं। उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लगी, बिसरे सब ही अपान। जितने लोग थे वो सभी अपनी निजता को खो गए, होश खो गए, गले मिले हुए हैं। दोनों एक दूसरे के अंग को, श्री अंग को अश्रु से भिगो देते हैं। वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग,
सतगुरु हमसो रीझ के कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब रंग। यही भरत मिलाप है। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। बोलिए राम जी महाराज की, श्री भरत जी महाराज की। राग है जो जलता है, जलता रहता है। प्रेमिन की गति प्रेमिन जाने। भरत मिलाप के बाद चित्रकूट की सभा लगी। चित्रकूट की सभा में फैसला होने लगा क्या होना चाहिए। भरत जी ने अपने प्रस्ताव रखे। राम जी ने पहले तो स्वीकार नहीं किया और बाद में जब गुरुदेव का प्रेम देखा भरत पर अपार स्नेह है तो कहा भरत कहे सो किए भला है। जो भरत कहे वो कर दूंगा। अस कही राम रहे अरगाई। राम जी चुप हो गए। अब तो सबने कहा भैया बोल दीजिए, बस इतना ही बोलना है कि आप अयोध्या चलिए। लेकिन भरत जी पर तो अब और ज्यादा भार आ गया। अब तक तो अपने मन से, अब राम जी ने भी कह दिया भरत जो तू कहे वो कर दूं, बस कहो, तेरे कहने की देर है। भरत जी रोने लगते हैं और जब रोने लगते हैं तो श्री वशिष्ठ जी एकांत में ले गए। भरत अध्यात्म रामायण में अत्यंत ही सुंदर वर्णन आया। समय अभाव है, नहीं तो बहुत अच्छी अच्छी बात आपको सुनाता। ये भरत चरित्र मेरा, जिसे कहते हैं ना फेवरेट, मेरे दिल का विषय है। बहुत अच्छे अच्छे गाने, भजन और बहुत अच्छी अच्छी बातें। भगवान चाहेंगे अवसर मिलेगा जैसे भी। तो वशिष्ठ जी एकांत में बुला के कहते हैं भरत रामो नारायणः साक्षात् ब्राह्मणायाचिता पुरा रावणस्य वधार्थाय जातो योग मायापि सीतेति जाता जनकनंदन शेषोऽपि लक्ष्मणो जातो राम। भरत जी को एकांत में ले गए वशिष्ठ जी और कहा बेटा आज मैं तुम्हें परम गुह्य बात बता रहा हूं। राम तुम्हारे भैया रावण के वध के लिए घर से निकले हैं, इसलिए इसे अयोध्या लौटाने की कोशिश छोड़ दो। अध्यात्म रामायण में
तात रामस्य विनिवर्तने विनिवर्तने मत लौटाओ। भरत जी ने गुरुदेव के हाथों को पकड़ा, प्रेम से हाथ की उंगली को। गुरुदेव, महाराज दिलीप एक बार जब रघुवंश में बीमार पड़े थे और उनके मृत्यु का योग था, तो आपने अपने तप बल से उनकी मृत्यु को रोक दिया था। क्या ये सत्य है? हाँ भरत, ये सत्य है। मैंने रोका था। गुरुदेव, तो फिर आपने मेरे पिता की मृत्यु क्यों नहीं रोकी? आप पिता की मृत्यु रोक दिए होते तो आज ये विडंबना नहीं होती कि चित्रकूट की सभा में मुझे चुप होना पड़ता, भैया राम को चुप होना पड़ता, मौन होना पड़ता। मेरे भाई बहन, वशिष्ठ जी की आंखें भर आई और वशिष्ठ जी ने योग वासिष्ठ रामायण में कहा, भरत, दिलीप की मृत्यु मैंने इसलिए रोकी कि दिलीप की मृत्यु विधाता ने लिखी थी। तेरे पिता की मृत्यु मैं इसलिए नहीं रोक सका भरत, तेरे पिता की मृत्यु स्वयं राम ने ही लिखी थी, स्वयं राम ने। और स्वयं राम ने जब मृत्यु लिखी थी तो वहां मेरा अधिकार नहीं था कि मैं तेरे पिता की मृत्यु को रोक सकूं। मैं रोक सकता था, मैंने रोका है। दिलीप की मृत्यु को रोका है, दिलीप की आयु सीमा को परिवर्तित किया है, परिवर्धित किया है, मैंने बढ़ाया है, लेकिन तेरे पिता की मृत्यु को नहीं बढ़ा सका तात। जब ये ऐसी बातें भरत जी सुनते हैं, मौन हो जाते हैं और जाके पूरी सभा में मां सरस्वती को स्मरण करते हैं। ये सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। और क्या हुआ, जब सरस्वती का स्मरण करके अपने जिह्वा पर बिठाया, अभी तक सरस्वती खुद आकर बैठी थी तो न जाने क्या क्या हुआ, अब भरत जी ने स्मरण करके बिठाया और जब सरस्वती बैठी है तो क्या प्रकट हुआ, कहा, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उघरीते ही काला। विवेक का बराह भगवान प्रकट हुआ और तब बोले, और बोले तो सबका निचोड़ बोल दिए, प्रभु आपने मेरे पर छोड़ा ना, तो अब मैं भी आप पर छोड़ता हूं। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, सागर कीजियस तोहि। हे प्रभु, जो जीता वो सिकंदर। भक्त तो कभी हारता नहीं, भक्त ही जीतता है। इसलिए हे प्रभु, आपका मन जिसमें प्रसन्न हो आप वो करिए। महाराज जनक, सुनैना, गुरु वशिष्ठ, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और अयोध्या की सारी प्रजाओं ने जोरदार ताली बजा दी भरत जी के इस बात पर। वाह भरत, मालिक का पलड़ा हल्का, भरत का है भारी, भारी हो गया, तुम जीत गए। राम जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और तब जब ऐसा भरत जी ने कह दिया, तब राम जी ने कहा, तात मुझे कुछ करना है, मुझे रहने दो, मैं समय से अयोध्या जरूर आ जाऊंगा। भैया मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ सहारा दे दीजिए, आधार दीजिए, जिसके आधार पे मैं 14 वर्ष व्यतीत कर सकूं। क्योंकि मेरा जीवन तो आपके लिए समर्पित है, आपके लिए जो सुनना पड़े सुनूंगा, करूंगा।
अयोध्या के लोगों ने क्या नहीं कहा। मैंने लाखों के बोल सहे, राघव तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे, राघव तेरे लिए। तुम संग नैना लागे मोरे ठाकुर, तुम संग नैना लागे मोरे ठाकुर। क्या न जुल्म सहे, राघव तेरे लिए। क्या न जुल्म सहे, राघव तेरे लिए। राघव तेरे लिए। लाखों के बोल सहे। और तब भगवान ने प्रभु करी कृपा, पावरी दी, सादर भरत भगवान ने पावरी दी। उस पावरी को मस्तक पर रख के भरत जी भगवान से विदा लेते हैं। सभी माताओं को, अयोध्या वासियों को भीगे पलकों से भगवान ने विदा किया है। श्री भरत जी बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर भगवान के सुंदर छवि को देखते हैं और चित्रकूट से अयोध्या के तरफ चल पड़ते हैं। राम भक्त ले चला रे राम भक्त ले चला रे राम की साई। हृदय में पीड़ा है, आँखियों में पानी। 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 राम भक्त ले चला रे राम भक्त ले चला रे। अयोध्या आते हैं गुरुदेव की आज्ञा लेकर, नंदग्राम में जाकर तपस्वी बनकर तपस्या करते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करी नेम, तुलसी के सागर सुनहि, सिया राम पद प्रेम, अवसि होई भव रस विरति। जो भरत जी के चरित्र का नियम पूर्वक श्रवण करेगा, उसे सीताराम जी के चरणों के प्रति प्रेम और संसार के रस से वैराग्य हो जाएगा। यही विराम देते हैं। भरत चरित्र बहुत संक्षिप्त में पूर्ण किया गया। अब कल सबरी जी हैं, विशाल चरित्र है। सबरी जी हैं, गीधराज जटायु हैं, हनुमान जी हैं, सुग्रीव, उधर विभीषण जी और भगवान राम रावण युद्ध है। भगवान राम के विजय की घोषणा, तत्पश्चात राज्याभिषेक, यहाँ तक की कथा बाकी है। तो जहाँ तक संभव हो पाएगा हम जरूर आपके मध्य रखेंगे। कल समय से हम सभी उपस्थित होंगे। एक बार प्रेम से जयकारा करते हैं, फिर आरती लेकर अपने घर को जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम जी महाराज की जय। शंकर भगवान की
जय हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये नमः। आरती श्री रामायण जी की कीरति कर आरती श्री रामायण जी की कीरति गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद बरनि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काक भसुन गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरि सरस्वती कलिमल हरि सरस्वती सुभग श्रृंगार मोक्ति जुगती दलन रोग भव भूरि अमीके रोग भव भूरि अमीके तात मात सब तुलसी आरती श्री रामायण जी की कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रारम सदा वसंतम भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च त्वमेव त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं